नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, जहाँ पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलते हैं निफ्टी को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो टेक्निकल लेवल्स मैंने आप लोगों को कल मार्क कराए थे आज के मार्केट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आज हुआ क्या है। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी, ऑब्वियसली गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 24,656, क्योंकि ये लेवल मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मार्क करवा के रखा हुआ था 24,670। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें प्रॉपरली रिवर्सल देखने को मिला है और यहाँ पे प्रॉपर ये हो गया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, और मार्केट आज सारा दिन कंसोलिडेट करता रहा। फिर लास्ट मोमेंट में, जैसे कल हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, ऐसे ही लास्ट मोमेंट पे हमें थोड़ा जो डाउनफॉल है, थोड़ा क्या अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 24,616 के लेवल से हमने जो लो बनाया है वो 24,415, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की गिरावट या डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल मार्केट ने 24,400 का जो लेवल था इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद हमें एक जो रिवर्सल है वो देखने को भी मिला है। तो अब मैं बात करती हूँ मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पे क्या हुआ। सो प्रोफाइल के बेसिस पे देखा जाए तो आज तो ओवरऑल सारा दिन बैलेंस प्रोफाइल ही थी, फिर लास्ट में ये सडन इम्बैलेंस मूव हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे बात करूँ तो आज का जो वैल्यू एरिया हाई है दैट इज 24,671, वैल्यू एरिया लो जो है वो है 24,535, एंड जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 24,600। अब जो क्लोजिंग आई है वो वैल्यू एरिया के नीचे, और जो इम्बैलेंस जोन है वहाँ पे क्लोजिंग आई है दैट इज़ 24,470 पर। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी ऑर्डर फ्लो की। ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, तो कल जैसे बाइंग आई थी ना, इसी तरीके से मैं आपको एक सेलिंग डेटा भी दिखाऊंगी, जहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो को देख करके प्रॉपरली आप जो नेक्स्ट मूव है वो आप एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ रियल टाइम डेटा ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे आप देखो 6 तारीख को जो ओपनिंग हुई थी दैट इज पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव डेल्टा, नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा, ओवरऑल निफ्टी का जो डेटा था वो फिर नेगेटिव रहा। बीच बीच में छोटे छोटे बाउंस आए, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम तो कंसोलिडेशन ही रहा। उसके बाद सी दिस कैंडल, यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ या एग्रेसिव सेलिंग डेल्टा हमें देखने को मिला। और उसके बाद आप देखो नेक्स्ट कैंडल, फिर नेक्स्ट कैंडल। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इस पर्टिकुलर जोन में एग्रेसिव सेलिंग देखी गई है, और यही रीज़न था कि मार्केट फिर यहाँ से सीधा 200 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डेटा, है ना। तो अब यहाँ पे यदि मैं डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा की बात करूँ तो वो नेगेटिव ही क्लोज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जो हमें मंडे के लिए ध्यान देने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि अभी भी जो मार्केट का सिनेरियो है वो न्यूज़ बेस्ड सिनेरियो है, और आज की जो क्लोजिंग है उतनी बेहतर तो नहीं हुई है, बट ठीक है, हम एक बार टेक्निकल लेवल्स को भी डिस्कस कर देते हैं, और जो न्यूज़ बेस्ड सिनेरियो है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी। तो सबसे पहले अभी जो हम लेवल को मार्क करके रखेंगे निफ्टी के लिए दैट इज अब 24,600 से लेकर के 24,625 का जो जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अभी फिलहाल देखा जाएगा। और इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट आपका जो टेक्निकल जोन अभी मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज स्टिल आपका 24,000, आज ये गैप फिलिंग जोन था, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो 24,497। उसके बाद अभी इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है वो बिल्कुल एज इट इज़ जो आज का लो से जस्ट नीचे दैट इज़ 24,409 का, ये आपका 4 मार्च का इंपॉर्टेंट टेक्निकल जोन है। और यदि ये भी ब्रेक होता है तो ये मान के चलिए कि 24,296 एंड 24,272, दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, जो मुझे अभी एज ऑफ नाउ नहीं लगता है कि ये भी ब्रेक डाउन होना चाहिए। बट यदि ये ब्रेक हो गया तो फिर तो
heavy sell off like we can expect towards 24,124, 24,023, और इसके नीचे फिर जो फाइनल हमारे पास सपोर्ट होगा वो फिर और भी नीचे होगा, दैट इज़ 23,800 का जोन। मैं फ़िलहाल इसको तो अभी मार्क कर देती हूँ बिकॉज ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। तो ये बस मैंने अभी मार्क कर दिया है। बाकी ओवरऑल यदि मैं आप लोगों को बात करूँ मंडे की स्ट्रैटेजी के लिए, तो देखो यदि ये वाला जोन ब्रेक होता है दैट इज़ 24,622, तो फिर अब हमारे पास जो नेक्स्ट जोन होगा ना दैट इज़ 24,690 भी है। मतलब एक मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, 712 पे मार्क कर देती हूँ मैं एक जोन, ठीक है। तो ये रहे। अब यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ओवरऑल देखो जो ओपनिंग क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी नीचे ही हुई है। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है वो है 24,410। तो अभी फिलहाल मंडे की जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होगी। आपको पता है हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं अभी जो मंडे की ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होगी न्यूज़ सेंटीमेंट्स के ऊपर। तो यदि ओपनिंग होती है गैप डाउन तो मेरे हिसाब से 24,296 और 24,072 जो है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ से हमें डिमांड देखने को मिलेगी। तो वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप फ्रॉम हेयर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और यदि ओपनिंग थोड़ा ऊपर ही हो जाती है तो फिर आप ये मान के चलिए कि 24,622 और 600 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये ब्रेक होगा तो ही हम फर्दर अपमूव हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं ओवरऑल वो पूरा का पूरा भी न्यूज़ बेस्ड है। फिलहाल स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द डेटा, न्यूज़ पर बेस्ड होगा। तो कुछ भी चेंजेस रहेंगे तो मैं लाइव में आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। हालांकि अभी फिलहाल ये टेक्निकल जोन है जो ध्यान रखिए, सपोर्ट जोन पे एग्रेसिव सेलिंग को अवॉइड करना है, रेजिस्टेंस जोन पे एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करना है, प्रॉपर डिप का वेट करें उसके बाद आप लें। और सेल यदि करने का प्लान है तो राइज का वेट करें, उसके बाद प्रॉपर फिर आप सेल ऑन राइज करें, वो भी जब आपको सप्लाई आती हुई दिखे। ऑर्डर फ्लो का डेटा इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी मंडे के लिए। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से बैंक निफ्टी को लेकर। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी टेक्निकल लेवल्स जो मैंने आप लोगों को मार्क कराए थे कल के मार्केट के लिए, कल मार्क कराए थे आज के मार्केट के लिए। तो उसके बेसिस पे जो ओपनिंग हुई है दैट इज़ 58,629, और वहाँ पे नहीं सस्टेन हुआ ये 58,660 का जोन। और उसके बाद आप देख सकते हो मतलब बैंक निफ्टी तो एक्चुअली आज मॉर्निंग से ही काफ़ी वीकनेस बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। 58,438 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जोन 58,282, ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जोन, मतलब बिल्कुल लेवल टू लेवल हमारे जो सारे टेक्निकल जोन है वो पूरे अचीव हुए। और फाइनली बैंक निफ्टी ने कहाँ अपने आप को ब्रेक दिया है, 57,652, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक लगाया हुआ है और वहाँ से फिर हमें रिवर्सल एंडिंग में देखने को मिला है। तो अब इसी तरीके से मैं यदि प्रोफाइल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो प्रोफाइल रही थोड़ा बियरिश प्रोफाइल मैं इसको बोलूँगी। और इस प्रोफाइल के बेसिस पे जो वैल्यू एरिया हाई रहा दैट इज़ 58,600, वैल्यू एरिया लो रहा 58,044, और आज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 58,323। क्लोजिंग आई है बिल्कुल इम्बैलेंस मूव जो आया है बैंक निफ्टी में भी, और क्लोजिंग जो है वो यहीं क्लोजिंग आई है इसी तरीके से 57,786 पर। अब इसी तरीके से यदि मैं बात करूं ऑर्डर फ्लो के डेटा को लेके तो आज बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक था मॉर्निंग से ही। कहीं ना कहीं उसका जो रीज़न है दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स नेगेटिव में थे, पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो डेटा है बैंक निफ्टी का वो नेगेटिव ही था, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ओवरऑल जो डेटा है दैट इज़ नेगेटिव। और इसके बाद फिर अगेन जो क्लोजिंग सेशन था वहाँ पे हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में, और जो क्लोजिंग आई है वो पॉजिटिव डेल्टा एंड नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ क्लोजिंग आई है। तो ये जो क्लोजिंग हुई है इसको हम अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट चलो लेट्स सी लेवल्स हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से लेवल्स अभी हमें फिलहाल ध्यान देने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इम्पॉर्टेंट अब टेक्निकल जोन हो गया है 58,272 से लेकर के 58,323, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जोन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जोन रहेगा 58,620
5 का, एंड उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निकल जोन है वो है 58,829, ठीक है, देन 59,017। अब इसके बाद नीचे यदि मैं बात करूं लेवल्स को लेकर के, तो बिल्कुल अभी आज का जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल जोन था 57,652, जो कि अभी ब्रेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अभी फिलहाल ये जो जोन है, अब मैं मार्क करूंगी 57,652 को, दैट इज इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जोन। और यदि यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जोन होगा वो मैं मार्क कर रही हूँ। हालांकि उतना नीचे अभी मुझे नहीं लग रहा है, बट अभी जो सिनारियो जिस हिसाब से बना हुआ है तो कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं दैट इज न्यूज़ बेस्ड सेंटीमेंट। अब यहाँ पे चूंकि ये मोमेंटम जो देखने को मिला है ये वॉलेटाइल मूव है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर यदि सस्टेन करता है तो 57,988, देन 57,150 का जोन, और उसके बाद हमारे पास फिर जो नेक्स्ट जोन 58,267। तो ये है इंपॉर्टेंट टेक्निकल जोन बैंक निफ्टी के लिए। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, एक तो इम्बैलेंस मूव देखने को मिला है, यदि चीज़ें ठीक रही मार्केट में, कोई नेगेटिव न्यूज़ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो जिस हिसाब से ये वॉलेटाइल मूव हमें देखने को मिला है, ये वॉलेटाइल मूव इजीली रिकवर भी हो सकता है, ताकि मार्केट फिर अपना जो वैल्यू एरिया है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। लेकिन उसके लिए मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक होना इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली वाइज, ठीक है। तो अभी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, यदि ओपनिंग होती है यहीं इसी जोन के आसपास या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिलहाल 57,652 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देन 57,450 ऊपर में। अब इंपॉर्टेंट जोन है 58,323 से लेकर 270 का जो जोन है, अब ये इंपॉर्टेंट जोन है, मतलब नेक्स्ट जो अप मूव है इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट अप मूव जो है वो यहाँ तक रह सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे मैंने बोला है वीकेंड्स हैं, अभी फिलहाल ओवर पोजीशन साइजिंग को अवॉइड करना चाहिए, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो कहीं ना कहीं सिनारियो बना हुआ है दैट इज कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड सिनारियो। यदि ओवरनाइट या फिर वीकेंड्स में कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और यदि कुछ नेगेटिव नहीं आता है तो भी मंडे को लाइक वी कैन सी सम रिलीफ ऑल्सो, यदि कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं बनता है तो, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स बैंक निफ्टी के। टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे, स्ट्रैटेजीज भी अंडरस्टैंड हुई होगी, पर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझे लाइव पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप लोगों के लिए डेली एनालिसिस वीडियो कितना हेल्पफुल रहता है लाइव मार्केट में, डेली एनालिसिस वीडियो के जो लेवल्स होते हैं वो कितना हेल्प करते हैं, ये बात आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। एंड अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो थैंक you so much everyone to watch this daily analysis video, and keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you, and thank you everyone.